प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का स्कूल आवंटन जल्द कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ऐलान का शिक्षा विभाग पर खास है असर। एस सिद्धार्थ खुद कहे कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग अप्रैल में पूर्ण कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षा विभाग चिंतित है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच इनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और अप्रैल महीने में ही इन्हें स्कूल में पोस्टिंग भी कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। इस कार्यक्रम में भी स्वागत है। तमाम प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बनने वाले शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। देखिए, हम बताते लगातार आपके लिए खबरें चला रहे हैं, असर भी हो रहा है, विभाग तक भी बातें पहुंच रही है और आपको भी खबरें पहुंच रही है। बहुत सारे साथी जो है कहते हैं कि उलूल जुलूल खबरें बताते रहते हैं, लेकिन जो हम तक खबरें आती है या जो मुझे लगता है कि यह अपने पाठकों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए, बताते हैं। अगर आपको तकलीफ लगता है तो क्षमा चाहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की लेकर नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर उल्टी गिनती विभाग ने शुरू कर दी है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ऐलान मंच से कर दिया है कि इसी तरह से जब नियुक्ति पत्र उन्होंने बांट रहे थे तब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इसी तरह से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र अप्रैल महीने में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बांटे जाएंगे। विभाग भी इस पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको जिला अलॉट और प्रखंड तक की हम अभी तक प्लानिंग है कि प्रखंड के ही अब तक प्लानिंग है। उसके बाद क्या कुछ सामने आता है देखा जाएगा, लेकिन अप्रैल महीने में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग हर हाल में कर दिया जाएगा। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि ट्रांसफर और कह सकते हैं टीआरई 3 और प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग के बाद ही पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांग रहे हैं उनकी ट्रांसफर होगी। फिलहाल जब तक प्रधान शिक्षक और टीआरई 3 का स्कूल पोस्टिंग नहीं हो जाता है, पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांग रहे हैं उनको नहीं होगा। यानी कि निश्चित तौर पर एक अंतिम अप्रैल के अंतिम सप्ताह, अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से पहले ही प्रधान शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षकों को जिला अलॉट पहले कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मार्च महीने में ही किया जाए और उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और प्रखंड चुनने के लिए समय जो भी दिया जाए उसके बाद उनको स्कूल पोस्टेड कर दिया जाएगा। इसमें खास तौर पर जो महिला शिक्षिका जो हैं, जो प्रधान शिक्षक बननी है, उन्हें काफी रियायत मिल सकता है। उन्हें अपना जिला अलॉट के बाद प्रखंड अलॉट करने के लिए मिलेगा और प्रखंड अलॉट करने के बाद पंचायत, अपने ही पंचायत में दिया जा सकता है अगर उनके क्षेत्र में जगह खाली होगा। हालांकि इसको लेकर खास मैराथन जारी है शिक्षा विभाग में और सबसे बड़ी बात है वेतन की। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग कोई खुलासा नहीं कर पा रही है, लेकिन यह भी बिल्कुल सत्य है कि इनके मूल वेतन में भी बढ़ोतरी होने की मैराथन तेज है। मुख्यमंत्री तक बातें नहीं पहुंच पाई है और वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही आदेश आ जाता है तो मूल वेतन को लेकर भी आपके लिए कार्य हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग बहुत कुछ सोच के रखी है। 3-4 ऑप्शन रखा गया है जो मुख्यमंत्री के साथ सामने पेश किया जाएगा और जैसे ही इस पर विचार बन जाती है तो जब नियुक्ति पत्र प्रधान शिक्षकों को दिया जाएगा उसी वक्त
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए मूल वेतन और सेवा शर्त के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो यह बड़ी खुशी की बात है कि आपका मूल वेतन 30,500 प्रधान शिक्षकों को अब रहने वाला नहीं है, अब इससे बढ़ने वाला है और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अभी बहुत सारे शिक्षक सोच रहे हैं कि हमें अपने जिले में ही बहुत दूर भेज दिया जाएगा। नहीं, आपको 3 प्रखंड के ऑप्शन दिया जा रहा है। जब 3 प्रखंड आप चुनिएगा तो आप तीनों प्रखंड में ही आपको किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जब हमें चॉइस जिला मांगे और प्रथम चॉइस ही दे रहे हैं प्रधान शिक्षकों को, तो फिर जब चॉइस प्रखंड का मांग रहे हैं तो प्रथम चॉइस प्रखंड का भी हम दे ही देंगे जहां तक होगा। अगर एक ही प्रखंड में अपना चॉइस दे देते हैं और वहां सीट न रहने पर बगल वाले प्रखंड जो उनका दूसरा चॉइस है उनमें उनको किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों की सहूलियत को ख्याल में रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि आपको 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, यानी और उन्होंने ये सिद्धार्थ साहब ने स्पष्ट किया है कि हम किसी और से काम नहीं लेते हैं बल्कि खुद काम को करते हैं और सॉफ्टवेयर को चलाने में यानी कंप्यूटर को चलाने में 1 सप्ताह लग जाता है, इसी में समय लग रहा है और इसको लेकर प्रधानाध्यापकों पर भी काम शुरू है और कोशिश किया जा रहा है कि प्रथम चॉइस जिला उन्हें आवंटित कर दिया जाए, यानी कहा कि प्रथम चॉइस ही मिलेगा और जब वो 3 ऑप्शन प्रखंड के डालेंगे तो प्रथम प्रखंड का ऑप्शन ही उन्हें दे दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। यह कोई ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कार्य जो है अटके हुए हैं शिक्षा विभाग का, चुनाव की चहलकदमी हो जाएगी तो विभाग चाहती है, वैसे भी निर्देश दिया गया है कि सब जितने काम है अप्रैल महीने तक आप पूरा कर लें। सकारात्मक विचार शिक्षा विभाग के अब सामने आने लगी है, जहां 200-100 करके ट्रांसफर किए जा रहे थे तो एक मुश्त 10,225 के रूप में करके एक अच्छा संदेश शिक्षा विभाग ने देने की कोशिश की है और अब कहा जा रहा है कि 40,000 महिला शिक्षिकाओं का भी जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी 31 मार्च से पहले। इसी सप्ताह में उनका आने की बातें यानी कि लिस्ट जारी होने की बातें आ रही है। चलिए, लेट ही आए लेकिन दुरुस्त आए, यह खुशी की बात है। कष्ट क्या कुछ शिक्षकों का हुआ, अगर अच्छा हो जाता है तो वह कष्ट भी भूल जाएंगे शिक्षक, यह उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। लेकिन यह ट्रांसफर जो हुआ है शिक्षकों को काफी रुला कर हुआ है, जो काफी दिनों तक याद भी रहेगा और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों में भी कम समस्या नहीं देखी गई है। रिजल्ट कब हुआ, परीक्षा देखिए, जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने के बाद कई बार परीक्षा की तिथि प्रकाशित हुआ, फिर परीक्षा कैंसिल हुआ, फिर आया फिर गया और अंत में जब परीक्षा दिया गया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, फिर उसके बाद शिक्षकों को हाथ पर हाथ धर के बैठना पड़ा। शिक्षा विभाग अपने कामों में काफी पीछे है, फिर भी यह उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि अप्रैल महीने में सभी शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों को उनको स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।